हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन था और सिलेंडर का हमने टीएस से दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंड सीएस से दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया या हम जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करते हैं 9 से। ओके, क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। आपको लेटरल या आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो एक सिलेंडर का, वो निकालना है जिसमें आपको डायमीटर गिवन है एंड हाइट गिवन है। ओके, एंड सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, कितनी स्टील एक्चुअल में यूज हुई है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जो एक्चुअल में हमने यहाँ ऊपर यूज की है उसका अगर 1/12 एक्चुअल में वेस्ट हो रहा है टैंक बनाने में तो सही में हमें कितने स्टील की नीड होगी ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, we have given diameter of the storage tank। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है यहाँ पे, diameter of the storage tank किसके इक्वल गिवन है, it's 4.2 मीटर। डायमीटर 4.2 है तो हम इससे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस विल बी इक्वल्स टू 4.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.1 मीटर। ओके, नाउ हाइट हमें गिवन है 4.5 मीटर। ओके, एंड वी नो दैट लेटरल सरफेस एरिया जो हमारा पेट्रोल टैंक होगा वो सिलेंडर की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। इट्स 2 पाई हमारे पास वैल्यू 22/7, r हमें गिवन है 2.1 एंड h हमें गिवन है इट्स 4.5। ठीक है, पॉइंट अटैक है 10, पॉइंट अटैक है 10, इट्स 7 3 21। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 59.4 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, यूनिट लगाना आप नहीं भूलेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ हमें क्या बोला गया था, फर्स्ट पार्ट हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया था कितनी स्टील यूज की गई है। अगर हमें इसको बनाना है स्टील से तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया जब हम टैंक बना रहे हैं तो हमें बेस भी और अपर पार्ट भी तो चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, एंड वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr/h + r। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे 2, पाई इज 22/7, r इज 2.1, h इज 4.5, r इज 2.1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इट्स 22/7 इंटू 21/10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7.6। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 87.12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, यानी इतना हमें टैंक बनाने के लिए ये यूज में चाहिए स्टील। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो 1/12 है वो हमारा
टैंक बनाने में वेस्ट हो रहा है, यानी हमें उससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि इतना तो हमें टैंक बनाने के लिए चाहिए, और जो 1/12 हमारा वेस्ट हो रहा है हमें वो भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट x मीटर स्क्वायर जो शीट है ना हमारी, वो एक्चुअल में यूज हो रही है फॉर मेकिंग, x मीटर स्क्वायर हमारी शीट यूज हो रही है। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, तो 1/12 जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है, तो x का जब हम टोटल में से 1/12 माइनस कर देंगे तो वो 87 जो हमारे पास आया था अभी टोटल सरफेस एरिया, इसके इक्वल होगा। टोटल हमारा 1 होता है, ठीक है, और 1/12 हमारा वेस्ट हो रहा है, तो 11/12 बचा, जो भी हमारा यूज हो रहा है उसका 11/12 इसके इक्वल है, यानी x इंटू 11/12 is equals to 87.12 and x will be equals to 87.12 into 12 upon 11। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 95.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यानी इतना हमें एक्चुअल में स्टील चाहिए जिससे हम पेट्रोल टैंक बना सकें, ताकि 87.12 मीटर स्क्वायर का यूज़ करके हम टैंक बना पाएंगे, और जो रेस्ट हमारे पास होगा वो हमारा वेस्ट होगा। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इन फिगर 13.12, इस फिगर में यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, ये एक लैम्प शेड है, इसका फ्रेम दिया हुआ है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से सारे में कवर अप करना है। फ्रेम का जो बेस डायमीटर है वह 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.75 सेंटीमीटर is to be given for folding it over the top and bottom of the frame। 2.5 से नीचे मोड़ा गया है, 2.5 से ऊपर मोड़ा गया है। क्लियर है? ओके, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, लैम्प शेड को टोटल कवर अप करने के लिए आपको कितना जो है मटेरियल वो चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे जब हम इसको कवर अप करना है तो। ओके, नाउ अब हम इसमें पहले कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट ऑफ फ्रेम गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? हाइट तो हमें दी हुई है, लेकिन हमें बताया हुआ है जब हम इसको यहाँ से कवर अप करेंगे, यहाँ से जब हम कवर अप करेंगे तो हम नीचे से 2.5 मोड़ेंगे और ऊपर से भी हम 2.5 इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारी हाइट तो यानी ये जो चीज़ है ये हमारी 30 है, लेकिन ये 2.5 और ये 2.5 भी तो लेनी पड़ेगी हमें क्लॉथ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हाइट क्या हो जाएगी, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ? 35 सेंटीमीटर कहाँ से आया है? ठीक है, अब हमें इसमें बताया गया है इसका रेडियस, डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर ऑफ फ्रेम गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हो जाएगी हमारे पास, सॉरी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 20/2, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है किसके इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R is 10 and H is 35। इट्स 7 5 35 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें जो कपड़ा है वो चाहिए। तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2200 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड
for covering the lampshade. Clear है सबको? Okay. Now next question. Question number 11. It's 11. ठीक है, 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. कार्डबोर्ड का यूज़ करके एक विद्यालय के स्टूडेंट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उन्हें क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाना है एंड डेकोरेट करना है. ठीक है, ईच पेन होल्डर जो है उसकी रेडियस 3 है एंड हाइट 10.5 है. विद्यालय जो है वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड. विद्यालय ही कार्डबोर्ड देगा. इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, अगर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं यानी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले 35 हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन के लिए स्कूल को कितना ज़्यादा कार्डबोर्ड परचेज करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए देखते हैं इसको. अब हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द पेन होल्डर. रेडियस ऑफ पेन होल्डर हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड हाइट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है. ठीक है, अब हमें पेन होल्डर बनाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया फॉर पेन होल्डर. सरफेस एरिया निकालेंगे. ठीक है, सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से पेन होल्डर होगा तो इसका CS से प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये आपको चाहिए होगा, है ना. या हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ द बेस, है ना, बेस का एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, 2πRH एंड दिस इज इक्वल्स टू πr². ओके, अब इसे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. 22/7, r इज इक्वल्स टू 3, h इज इक्वल्स टू 10.5. 22/7 इंटू 3 इंटू 3. क्लियर है? ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको आप यहीं छोड़ देंगे, पॉइंट में इसका आंसर लाने की नीड आपको नहीं है. ठीक है, क्योंकि अभी हमें आगे भी इसको कैलकुलेट करना है तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब एक पेन होल्डर के लिए हमें इतना एरिया चाहिए, यानी इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए. ठीक है, हमें कितने का निकालना था, 35 का. ठीक है, तो हम लिख देंगे एरिया या कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स. 35 कॉम्पिटिटर्स से एक के लिए जितना भी एरिया चाहिए इंटू 35. ओके, इट्स 7 5 35 एंड इज इक्वल्स टू 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए हमें इतने कार्डबोर्ड की नीड है. हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कार्डबोर्ड required to be bought equals to 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कोन. कोन जनरली सबने देखा ही होता है, आइसक्रीम कोन होते हैं, वेफल कोन होते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में होता है हमारे पास कोन, या हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास कोन है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं,
फर्स्ट वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इतना ही पोर्शन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द बेस अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। पाई आपको वैल्यू पता है, आर इज रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। एंड एल हमारे पास यहां होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स दिस वन, ये हमारे पास हमारी स्लैंट हाइट होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल। ओके, एंड दिस इज अवर एच एंड दिस इज आर। ओके, एंड स्लैंट हाइट एल किसके इक्वल होती है? एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट। या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कौन है, ठीक है। ये हमें पता है हमारे पास 90 डिग्री बनाता है, एंड दिस इज एल, दिस इज एच एंड दिस इज आर। देन हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू अंडर रूट उधर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब भी आपसे बोला जाएगा तो आपको बेस का भी कैलकुलेट करना होगा, विच इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बेस कैसा है? सर्कल की फॉर्म में, एंड इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पाई और आर आपने कॉमन निकाल लिया, एल प्लस आर, विच इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर। इतना क्लियर है सबको? ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको डायमीटर गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, और ऊपर ही बताया गया है आपको हर जगह पाई क्या यूज़ करना है? 22/7। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द कोन गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट गिवन है आपको, स्लैंट हाइट जिसको आप एल भी बोल सकते हैं, किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है? पाई आर एल की। पाई इज 22/7, ठीक है। आर इज 10.5/2, बिकॉज ये डायमीटर है तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे? बाय 2 इंटू 10। इसको सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 पॉइंट हटा के यहाँ 10 किया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इट्स 7 1 7 5 एंड इट्स 11। ओके, हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 165 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if slant height is 21 and diameter of its base is 24. टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। स्लैंट हाइट यानी एल गिवन है, डायमीटर दैट मीन्स डी गिवन है, इससे आप आर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अभी आपको बताया था पीछे, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपको यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट या एल बोल सकते हो किसके इक्वल है? 14 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू एल। ये आपको गिवन है 308, पाई इज 22/7, आर आपको नहीं पता एंड एल इज 14। क्लियर है? इसको हम कर देते हैं सॉल्व। इट्स 2 एंड आर विल बी इक्वल्स टू 308 अपॉन 22 इंटू 2। 11 से कट हो जाएगा, 11 2 एंड इट्स आर विल बी 7 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब इन्होंने सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? टीएस से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड वी नो दैट टीएस इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। पाई इज 22/7, आर इज 7 and L is 14 and R is 7। ओके, इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। 7 से 7 कट आउट हो गया, 22 in 21 ये हो जाएगा सबसे। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हो जाएगा। हमें यहाँ पे बस सी एस से गिवन था, हमने वो लिया है और उससे रेडियस निकाली है। रेडियस के बाद हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter। रेडियस कोनिकल टेंट है, उसकी हाइट गिवन है एंड रेडियस गिवन है। आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्लैंट हाइट मीन्स एल निकालनी है। देन इन्होंने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। चलो, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हाइट ऑफ कोनिकल टेंट गिवन है आपको 10 मीटर। ठीक है, एंड रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे 24 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यह भी आपको बताया गया था। एंड हियर h इज 10 and r is 24। okay, and this is 100 and 24 square is 576 which is equals to 26 meter। क्लियर है सबको? ओके, अब हमारे पास यह स्लैंट हाइट आ गई। हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कॉस्ट निकालनी है कैनवस अगर बनाने के लिए, हमें यहाँ पे बनाना है। अगर कॉस्ट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है। हमें टेंट बनाना है, यानी हमें इसमें बेस नहीं लेना। अगर बेस नहीं लेना तो हम क्या निकालेंगे? सी एस से ऑफ टेंट कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, अब पाई हमें गिवन है 22/7
ठीक है, एंड R इज 24 एंड L हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 26। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट बताई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस कितनी लग रही है, 70 रुपीज़ आपकी यहाँ पर कॉस्ट लग रही है। यानी जब आप 1 मीटर अगर कपड़ा लेते हैं तो उसके लिए आपके पास कितने पैसे लग जाएंगे, 70 रुपीज़ आपके स्पेंड हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे टोटल कितना लेना है, टोटल आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है 22/7 इंटू 24 इंटू 26, यही है आपके पास। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वेयर कैनवास। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है, पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका इजीली यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटू 26 इंटू 70 एंड इक्वल्स टू 137,280 रुपीज़। क्लियर है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड, बस आप इतना भी लिख के यहाँ छोड़ सकते हो, आपको ये लाइन लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। क्लियर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume करना है that the extra length of material that will be required for stitching and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. आपको बताना है कितनी लेंथ का तारपोलिन चाहिए होगा जो कि 3 मीटर वाइड है। आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट एंड रेडियस आपको गिवन है। पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें जो टेंट बनाना है उसके लिए हमें कितने एरिया की नीड होगी। ठीक है, हाइट ऑफ द टेंट हमें गिवन है 8 मीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द टेंट हमें गिवन है यहाँ 6 मीटर। ठीक है, हम इससे स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट हम निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर है, ओके। अब जितना हमें तारपोलिन चाहिए, एयर एरिया ऑफ तारपोलिन किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। एक कपड़ा है हमारे पास इस फॉर्म में, इसको जब हम इस कोन की फॉर्म में कर देंगे ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, तो ये जितना है उतना ही इसका चाहिए होगा हमें एरिया। ओके, अब ये हमें नहीं पता, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पाई इंटू आर इंटू एल। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर ये आ गया। लेकिन हमें विथ तो दी हुई थी, विथ ऑफ द तारपोलिन हमें गिवन थी कितनी, इट्स 3 मीटर। सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ द तारपोलिन हमारे पास क्या है, L मीटर है। ओके, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, CSA ऑफ टेंट। यहाँ एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ आपने निकाल लिया था 188.4। L हमें गिवन है, B3 है, इट्स 188.4, या हम L बता सकते हैं 188.4/3। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 62.8 मीटर। यानी इतनी लेंथ का हमें तारपोलिन चाहिए और इतनी विड्थ का तारपोलिन चाहिए जिससे हम हमारा टेंट बना सकते हैं। बट
इन्होंने क्या बोला है, हमें एक्स्ट्रा लेंथ भी अज्यूम करनी है। ओके, तो एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास कितनी थी, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल required for stitching margins and cutting कितनी बता रखी है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें जब आपकी मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में कर लेंगे, 0.2 मीटर। ओके, तो आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए होगी, टोटल लेंथ 62.8 पहले की थी, 0.2 कटिंग्स के लिए, तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए होगी, 63 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।